नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो 1 से 7 जनवरी 2026 को जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं, इस वीडियो के माध्यम से ये सारे करंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं। और आज हम लोग करीब 125 करंट अफेयर्स करने वाले हैं पूरे सप्ताह का, 1 से लेकर के 7 जनवरी तक का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? जिनका उम्र सिर्फ 18 वर्ष है। कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा कि इतने छोटा उम्र में एक कृति रच दी है। ठीक है, तो कार्तिकेयन इसका इस नाम से याद रख लेना। नेक्स्ट है, भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ हुई है? भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ हुई है? अच्छा, अभी देखिएगा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, और अभी हाल ही में जब एआई लॉन्च हुआ था, आया था, तो सबको जितने भी महापुरुष जो हमारे देश के हैं, सबका एआई के थ्रू उनका वीडियो बना के डाल रहा था। ठीक है, तो उनमें महात्मा गांधी को भी डाला गया था। क्या हो जाएगा? गांधी से गांधीनगर। इसका आंसर आ जाएगा क्या? गांधीनगर। एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ किया गया था? गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 2025 को एस कृष्णा स्वामी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? तो एस कृष्णा स्वामी, इनका नाम है। कौन थे? तो फिल्म निर्माता थे, फिल्म डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड पर पहली बार भारतीय सेना का पशु दस्ता शामिल होगा। इनका नेतृत्व कौन करेगा या करेगी? इनका जो आंसर है, कौन करेगा? तो देखिए, जब भी कोई पशु को देखते हैं हम लोग के दिल में हर्ष आता है। ठीक है, हर्ष मतलब प्यार आता है। ठीक है, हर्ष, तो इसे याद रख लेना है, कैप्टन हर्षिता। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत 5वें नंबर पे थे और जापान जो है वो चौथे नंबर पे थे। तो भारत बोला जा ना रे जा, तो इसको पीछे छोड़ दिया और आगे आ गया। तो जापान, तो अब ये आगे आ गए। ठीक है, अब भारत का टारगेट है कि 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़ के तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने का। ठीक है, नेक्स्ट है, विदेश व्यापार महासचिव डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? अब देखिए, विदेश से जब हम लोग व्यापार करते हैं तो एक देश से दूसरे देश के संबंध अच्छा होना चाहिए, यानी कि प्यार मोहब्बत वाला संबंध होना चाहिए। संबंध अच्छा होना चाहिए तब व्यापार अच्छा होता है। संबंध का संबंध किसे? लव से। लव मतलब लव, प्यार। लव अग्रवाल इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नीरू धांडा ने हाल ही में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो कौन सा पुरस्कार जीता है? तो नीरू धांडा ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, स्वर्ण पदक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की देखभाल के लिए भारतीय सेना ने किस शहर में आइसेंट के साथ भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्वा एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक की है? तो फ्लैक्स एक्वा एंजियोग्राफी, और वो भी क्या? 3D में। कहाँ पे किया है? तो कहाँ पे किया है? ये दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे? दिल्ली में। और ये किस रोग को ठीक करने के लिए? तो ये क्या है? ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए। ठीक है, और दिल्ली में कहा? दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में, ठीक है, किया गया है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी महिला गेंदबाज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है? देखिए, ये गेंदबाज नहीं, ये ऑलराउंडर है। ठीक है, और ये कौन है? दीप्ति शर्मा है। ठीक है, दीप्ति शर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की मेगन सूट, ठीक है, मेगन सूट आप लोग देखे होंगे इनको, अगर क्रिकेट देखते होंगे तो 151वां विकेट था और ये आगे थी। अब इनको पीछे छोड़ के 152 विकेट लेके दीप्ति शर्मा नंबर 1 में चली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य में एक ही लॉन्चर से कम समय में 2 प्रलय मिसाइल, ठीक है, एक ही लॉन्चर से कम समय में 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो किस राज्य से? देखिए, मिसाइल जो होता है ना, ये उड़ के मार करता है। क्या करता है? उड़ के मार करता है। तो जब भी मिसाइल परीक्षण का आएगा ना, तो 90% में उड़ीसा आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है, और कहीं दूसरे जगह भी कुछ होता है, लेकिन 90% उड़ीसा से ही किया जाता है। और उड़ीसा में भी कहाँ पे? तो उड़ीसा में किया जाता है उड़ीसापुर के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि ITR से किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है? तो डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण
अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, डेजर्ट साइक्लोन। और डेजर्ट मतलब आप लोग जानते हैं मरुस्थल, रेगिस्तान, और ठीक है साइक्लोन। और रेगिस्तान कहाँ पे होगा, जो कोस्टल देश होते हैं, ठीक है। और उसमें कौन सा आता है, एक संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रमुख का अतिरिक्त भार किन्हें दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी किनको दिया गया है, राकेश अग्रवाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 104 वर्ष बाद पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो पारंपरिक डाक सेवा जो कि 104 साल पुराना था, कौन कर दिया है, ये कर दिया है डेनमार्क ने बंद कर दिया, ठीक है, डेनमार्क ने बंद कर दिया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP17 का आयोजन करेगा। तो कौन सा राष्ट्र करेगा COP17 का आयोजन, इसका आंसर हो जाएगा आर्मेनिया, ठीक है। COP17 का आयोजन कौन करेगा, आर्मेनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय खाद्य निगम FCI का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। तो किन खाद्य निगम का, ठीक है, तो इनको रविंद्र कुमार अग्रवाल को किया जाएगा, ठीक है, किनको, रविंद्र कुमार अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI आधारित शिकायत निवारण शुरू करने के लिए हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस IIT के साथ सहयोग किया है। तो दिल्ली सरकार ने किसको, AI आधारित शिकायत, ठीक है, और शिकायत कहाँ पे किया जाता है, कान में, ठीक है, शिकायत या चुगली जो होता है वो कान में किया जाता है, यानी कि IIT कानपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैतेई समुदाय द्वारा 31 दिसंबर 2025 को इमोइनू एरत्पा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। कौन सा, इमोइनू में मनी आ रहा है, देखो मणिपुर, ठीक है, इसका आंसर क्या है, इमोइनू में मनी आ रहा है, देखो, तो मणिपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के निर्यात पर 100% किस देश ने 100% टैरिफ फ्री कर दिया है। तो भारत के निर्यात पे 100% टैरिफ फ्री करने वाला देश कौन बन गया है, ऑस्ट्रेलिया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली स्मृति मंथना कौन सी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो कौन सी भारतीय खिलाड़ी बन गई, ये दूसरे नंबर की भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो इससे पहले कौन बनाई थी, तो स्मृति मंथना से पहले 10,000 रन कौन बनाई थी, तो मिताली राज, नाम याद रख लेना, मिताली राज सबसे पहले, ठीक है, थी जो मिताली राज, ये पहले नंबर की है, और दूसरा में स्मृति मंथना बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस से बढ़ते खतरे के जवाब में अपने पूर्वी सीमा पर $2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाने की किस देश ने घोषणा की है। किस देश ने घोषणा की है, तो पोलैंड ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, ठीक है, को किस देश ने विकसित किया है। किस देश ने विकसित किया है, चीन ने विकसित किया है, ठीक है, नाम से ही लग रहा हो YJ-20। चलिए नेक्स्ट है, विश्व परिवार दिवस। अच्छा, परिवार एक होता है, ठीक है, परिवार एक होता है, यूनिटी होता है, एक होता है, 1 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2026 में इजराइल का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा, एक ही तो आदमी है जो दिया जाएगा, वो कौन सा है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में आए दितवा चक्रवात के जवाब में ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था, ठीक है, सागर बंधु। अब देखो, भारत के सागर में कौन सा देश है, श्रीलंका, एक ही देश है श्रीलंका, इस तरह से आप लोग याद रख लो, कौन सा देश है, श्रीलंका। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं का सूची आदान प्रदान किया था, ठीक है, ये कौन सा देश हो जाएगा, पाकिस्तान, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। तो कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, तो कोरल रीफ कहाँ बनाया जाएगा, जो समुद्र में होगा और जो टापू होगा, ठीक है, अंडमान में बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में जेरिया रोंग समुदाय के द्वारा गान नगाई नामक एक महत्वपूर्ण फसल कटाई के बाद का त्यौहार मनाया गया। तो गान नगाई, ठीक है, कहाँ बनाया गया, तो ये बनाया गया मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क किसका बनके तैयार हो गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा, और अभी हाल फिलहाल ये न्यूज़ में भी था, ठीक है, ये किसका बना हुआ है, सऊदी अरब का रियाद मेट्रो का बन गया है, ठीक है, रियाद मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों के
संरक्षण के लिए एक नई योजना को कहाँ मंजूरी दी गई है? तो कहाँ मंजूरी दी गई है? नई दिल्ली में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहले इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो अमरावती को बनाया गया है। ठीक है, अमरावती को बनाया गया है फाइनेंशियल इंटीग्रेटेड सिटी। 2026 में 52वां G7 शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया जाएगा। तो 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए ये तो 52वां हो गया। अब इसी तरह का जो G7 हो गया या जो भी सम्मेलन होता है उन सब का 1 साल या 2 साल या 3 साल पीछे तक का भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 3 साल का कर लेते हैं। तो अभी 2026 का हो गया, चलिए 2024 का देख लेते हैं और 2025 का भी देख लेते हैं। तो 2024 यानी कि 50वां वाला कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। और 2025 जो कि 51वां G7 सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। ठीक है, तो 50वां हुआ था इटली में और 51वां हुआ था कनाडा में, और अब 52वां कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस में। हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों से 10 महीने की स्वैच्छिक सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की? किस देश ने घोषणा की है? तो ये की है फ्रांस ने। 10 महीने की स्वैच्छिक सैन्य सेवा, यानी कि आप स्वेच्छा से आके सेना में सेवा दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मुद्रा ने 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा घोषित किया गया है? किस देश की मुद्रा को? तो भारत की। भारत का जो रुपया है वो 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे खराब प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपको पता होगा कि DRDO को अगर स्थापना दिवस मालूम है तो आप निकाल सकते हैं, 68। ठीक है, और DRDO का स्थापना कब हुआ था? 58 में हुआ था, 1958 में हुआ था। और इनका मुख्यालय कहाँ पे? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। हाल ही में देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस शहरों के बीच चलाया गया? और ये पहला है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। इससे पहले वंदे भारत ट्रेन चलाया जाता था बट उसमें स्लीपर बोगी नहीं हुआ करता था। ठीक है, अब इसमें स्लीपर भी दे दिया, और ये पहला जो ट्रेन है वो चलेगा गुवाहाटी से लेकर के कोलकाता के बीच में। नेक्स्ट है, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश कौन बन गया? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को किस देश ने यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? तो किस देश ने यूरो को अपना, यूरो क्या है? यूरोपियन यूनियन का मुद्रा है। जो भी देश यूरोपियन यूनियन में शामिल होता है उसका मुद्रा यूरो होता है। ठीक है, और उसको फिर से आधिकारिक मुद्रा अपना बनाने वाला कौन सा देश बन गया है 2026 में? ये बन गया है क्रोएशिया, माफ कीजिए बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया बन गया है। और ये कितने नंबर का बन गया? तो 21वां नंबर का बन गया है। ठीक है, 21वां सदस्य देश बन गया है, यूरो जोन का 21वां सदस्य देश बन गया है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टिव बनाया है? तो न्यूट्रिनो डिटेक्टिव किस देश ने बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा चीन, चाइना ने बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद, यानी कि भारतीय सेना के जो सबसे मेन होता है पद, अध्यक्ष, ठीक है, उसका जो उपाध्यक्ष जिसको बोला जाता है, तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है अभी? तो एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। ठीक है, एयर मार्शल नागेश कपूर ने। अच्छा, तो अभी भारतीय एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? तो प्रमुख है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वें नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, पावर इंडेक्स होता क्या कि जिस एशिया में, तो एशिया में सबसे ज़्यादा दबदबा किसका है? तो सबसे ज़्यादा दबदबा अभी भी एशिया में किसका है? USA का है। दूसरे नंबर पे है चाइना का। ठीक है, और अब तीसरे नंबर पे कौन बन गया है? भारत बन गया है। तीसरे नंबर में भारत है। ठीक है, विमेंस प्रीमियर लीग IWPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई है? तो 2026 की नीलामी में 3.2 करोड़ में दीप्ति शर्मा को अभी लिया गया है। ठीक है, तो कितना में? 3.2 करोड़ में। हाल ही में किसने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? किसने की है? तो BSNL ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरिन, ठीक है, का 14वां संस्करण किस राज्य में हुआ है? अच्छा, अभ्यास का नाम क्या है? एक्वेरिन।
अब देख लो, ये रहा भारत, भारत का नीचे वाला जो है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो निचला वाला पोर्शन है वो हम बना रहे हैं। अब मालदीव कहीं पे इधर है, कहीं पे टापू जैसा देश है इधर, यहाँ पे है, ठीक है। अब भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय जो होगा युद्ध अभ्यास, वो कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे केरला, इस जगह पे कहाँ पे होगा, केरला में होगा, ठीक है। तो इस तरह से पिक्चर से भी याद रख लीजिए, ये ट्रिक के माध्यम से इस तरह से याद रख लीजिए आप लोग। तो मालदीव और भारत के बीच में कहाँ पे होगा, केरला में। नेक्स्ट है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना MD CEO नियुक्त किया है। अच्छा, हुंडई मोटर यानी कि कार, जब हुंडई का कार स्टार्ट होता है तो क्या कैसा करता है, गर्र गर्र करके आवाज़ करता है, ठीक है। तो तरुण गर्ग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने कहाँ पर आर्सेनिक मिसाइल को तैनात किया है। कहाँ पे किया है, बेलारूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश में काउंसुलर समझौता, ठीक है, काउंसुलर समझौता, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस देश के कान के नीचे बजाया था, तो किस देश में, पाकिस्तान। तो काउंसुलर समझौता यानी कि कान के नीचे, काउंसुलर समझौता के तहत कैदियों की सूची को आदान प्रदान किया गया था, किसके, तो पाकिस्तान। 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबेम किसने लागू किया है, तो सीबेम। अभी सबसे ज़्यादा इसका ट्रिक हो जाएगा कि अभी सबसे ज़्यादा बम जो है कहाँ फट रहा है, यूरोप में फट रहा है, ठीक है, यूरोप में फट रहा है। तो इस तरह से याद रख लीजिए, यूरोपियन संघ, ठीक है, स्टील और एल्युमिनियम दुनिया का कार्बन टैक्स लागू किया है, किसने, यूरोपियन संघ ने। नेक्स्ट है, हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग, क्या 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। अच्छा, वेतन जो होता है सबका सेम नहीं होता है, यानी कि असमान होता है, ठीक है, यानी कि असम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया मैत्रेय पुष्पा को किया गया। और एक यही सम्मान है इफ्को युवा साहित्य सम्मान, ठीक है, इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 किसे दिया गया है, तो इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 अंकिता जैन को दिया गया। और अंकिता जैन को इसकी कृति यानी कि इसके जो पुस्तक है कौन सा, ओ रे किसान के लिए दिया गया है, ठीक है। अब अंकिता जैन की पुस्तक तो ओ रे किसान के लिए इनको युवा साहित्य सम्मान 2025 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 के लिए जो मैत्रेय पुष्पा को दिया गया है, तो इनके कौन सा पुस्तक के लिए दिया गया, तो देखिए इनके कोई पुस्तक के लिए नहीं दिया गया है। अभी तक इन्होंने जितने भी पुस्तक लिखी है उन सब पुस्तकों के लिए इनको इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में जो इफ्को साहित्य सम्मान जो होता है ये ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड होता है, कि ग्रामीण क्षेत्र कृषि हो गया या फिर ग्रामीण जो रहन सहन हो गया उसके बारे में बुक लिखा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 11वां महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता, तो कौन सा पदक जीती थी ये आपको बताना है। तो देखिए 11वां महिला एशिया कप 2025 जो हुआ है वो हुआ चीन में, ठीक है, चीन में हुआ और फाइनल भी भारत और चीन के बीच में ही खेला गया था, ठीक है, जिसमें चीन पहला पोजीशन पे था और भारत दूसरा पोजीशन यानी कि उप विजेता रहा। अगर तो चीन को मिला है गोल्ड तो भारत को क्या मिलेगा, रजत यानी कि सिल्वर। चलिए नेक्स्ट, भारतीय वायु सेना के ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख किसे बनाया गया था, किसे बनाया गया है, तो एयर मार्शल सिथेपल्ली श्रीनिवास को बनाया गया है, एयर मार्शल सिथेपल्ली श्रीनिवास को बनाया गया है। हाल ही में जन विश्वास विधेयक 2026 कहाँ मंजूर दी गई, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। जन विश्वास विधेयक नई दिल्ली में लागू किया गया। इसको कैसे याद रखिएगा ट्रिक से, तो देखिए एक इंसान था केजरीवाल जिनको हर जन विश्वास किया था, ठीक है, अब वो विश्वास तोड़ दिया है लेकिन हर जन विश्वास किया था और कहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, नई दिल्ली के। इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में हुआ था, तो 44वां नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। किस में हुआ था, बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ देखिए आप लोग, ये पूछा जाता है कि इसमें जो मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी का विजेता कौन रहा है, तो मेल कैटेगरी का विजेता कर्नाटक रहा है और फीमेल कैटेगरी का विजेता महाराष्ट्र रहा है, ठीक है। हाल ही में 69 साल बाद, कहाँ पे, कितना साल बाद, 69 साल बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, किस देश का, तो रूस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रूस के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला? अच्छा देखिए, बॉर्डर एरिया होता है यानी कि दो देशों के बीच में जो सीमा लगता है। अब वहाँ से सटा हुआ अगर कोई रोड जाएगा तो यहाँ पे कभी भी बम अटैक हो सकता है या फिर गोलियाँ चल सकती है। ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से देखती है, ट्रिक तो चल सकता है। तो यहाँ से जाने के लिए हम लोग किसका नाम लेते हैं? हरि का नाम लेते हैं, यानी कि हरपाल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको पदभार संभाले? हरपाल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 44वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? फ्लावर से क्या निकाला जाता है? फ्लावर से हनी बी के द्वारा क्या निकाला जाता है? हनी निकाला जाता है। हनी को हिंदी में बोलते हैं मध। क्या बोलते हैं? मध। अब देखो तो अहमद में मध आ रहा है, अहमदाबाद में मध आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। तो 14वां फ्लावर शो कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्मुखी, अब ये बताए थे हम, अंतर और मुखी दो चीज़ है, एक अंतर एक मुखी। तो अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जनवरी को मनाया जाता है। मामड़ी डोम्बोया, ठीक है, मामड़ी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? अच्छा, मामड़ी डोम्बोया में देखो तो बोया याद आ रहा है, एक शब्द आ रहा है बोया मतलब कोई भी फसल को हम लोग जब बोते हैं तो गिन गिन के बोते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक याद रखने का, गिन गिन के बो रहे हैं, फसल को गिन गिन के बो रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? गिनी। तो गिनी राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में मामड़ी डोम्बोया ने शपथ लिया है, गिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया है? तो 100%। अच्छा देखिए, आप लोग जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हम नगर में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, यानी कि शहर में जाते हैं। और एग्जाम हम लोग क्यों देने जाते हैं? क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जो है ना 100%, क्वेश्चन का उत्तर जो है 100% सही करेंगे। क्या? क्वेश्चन का उत्तर 100% सही करेंगे। उत्तर सही करेंगे, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश शहर ने शहरी नगर निगमों पर 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? अच्छा, भारतीय महिला हॉकी टीम से रिलेटेड एक मूवी आया था, चक दे इंडिया। ठीक है, चक दे इंडिया। ठीक है, अब चक दे इंडिया में सारे जो महिला खिलाड़ी थे अपने हॉकी स्टिक से बॉल को, जो गेंद है उसको इतना मारा, यानी कि रोजर्ड मारिन, मारा से मारिन याद रख लीजिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोजर्ड मारिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दक्षिण पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो आप देख लो, भारत का मानचित्र में ये जो निचला वाला पोर्शन होता है इस तरह से, ठीक है, तो ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कमान के। ठीक है, अच्छा, दक्षिण, और सबसे पहले जो मानसून होता है दक्षिण पश्चिम से ही भारत में घुसता है मानसून, यानी कि, और मानसून जो आता है काफ़ी तेज़ी से आता है, यानी कि एयर मार्शल तेजिंदर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम वायु कमांड का एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ किनको नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। नेक्स्ट है, अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को किस देश ने कानूनी अधिकार प्रदान किए जाने की बाद दुनिया का यह पहला देश बन गया है? यानी कि अब कानूनी अधिकार दे दिया है, अब इस देश में इस मधुमक्खी को कोई मार नहीं सकता है। ठीक है, तो अब देखो, इसको याद करें, बिना डंक है तो एक डंक मारेगी तो कोई रोएगा नहीं, रुलाएगा नहीं, ये मधुमक्खी किसी को रुलाएगा नहीं, यानी कि पेरू। ठीक है, रुलाएगा नहीं, पेरू। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस क्या है? मन है, शरीर है और कल्याण है। मन शरीर कल्याण दिवस, इंटरनेशनल माइंड बॉडी और वेलनेस डे कब मनाया जाता है? तो 3 चीज़ें इसमें, मन है, शरीर है और कल्याण है, तो 3 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है? और आप लोग को पता है अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा कर लिया है। ठीक है, देखिए, अगवा करने के पीछे इसका क्या कारण बताया जा रहा है कि यहाँ का जो क्रूड ऑयल है उसको निकालना है अमेरिका को, और विश्व का सबसे बड़ा भंडारण अगर देखा जाएगा क्रूड ऑयल का तो किसके पास है? वेनेजुएला के पास है। ठीक है, अगर भंडारण के बात करें तो वेनेजुएला के पास है, और अगर उत्पादन, जो तेल का उत्पादन के मामले में देखा जाएगा तो यूएसए नंबर 1 पे है। ठीक है, भंडारण के मामले में वेनेजुएला, उत्पादन के मामले में यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डैश ने ऊर्जा अवसंरचना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर
पर साइबर हमलों से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक है, तो ऊर्जा अवसंरचना, अब देखिए ऊर्जा के मामले में अभी सबसे ज़्यादा कौन चला गया है? गुजरात। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभी गुजरात आगे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2025 को दक्षिण गोवा जिले से अलग करके बनाया गया गोवा का तीसरा जिला कौन बन गया है? तो गोवा का तीसरा जिला कौन बन गया? देखिए पहले गोवा जो था उसमें दो ही जिला था, एक तो दक्षिण गोवा और एक था उत्तरी गोवा। ठीक है, उत्तरी गोवा। अब दक्षिणी गोवा को तोड़ा गया है, दक्षिणी गोवा जो था उसको तोड़ के और एक बनाया गया है। ठीक है, एक तो दक्षिणी गोवा हो गया, दूसरा उत्तरी गोवा हो गया और तीसरा एक बन गया है कुशवाती। ठीक है, कुशवाती इसका तीसरा राज्य बन गया। तो गोवा का 3 राज्य हो गया, कौन कौन सा? दक्षिणी गोवा, उत्तरी गोवा और कुशवाती। नेक्स्ट, हाल ही में डैश ने अपने कर्मचारियों के लिए TAPS की घोषणा की है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद उनका अंतिम मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अच्छा, ये अंतिम मूल वेतन का मतलब क्या है कि अंतिम जो भी उसका वेतन मिलेगा, जितना भी मिला, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया मिला। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया इनको अंतिम वेतन मिला है। अब 1 लाख में जो मिला है उसमें से देखा जाएगा कि इसका बेसिक कितना था। अगर इसका बेसिक 60,000 रुपया है, लेकिन अगर इसका बेसिक 60,000 रुपया है तो अब इस बेसिक का यानी कि 60,000 का 50% यानी कि 30,000 रुपया इसका पर महीने के हिसाब से क्या मिलेगा? पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो यही इसका था। और ये कौन राज्य सरकार क्या है? तो ये क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ना, इसमें इसी से आपको पता चल जाएगा कि तमिलनाडु, अगर इसका फुल फॉर्म याद है तो तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम इसका फुल फॉर्म है और ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आप लोग को पता होगा ये किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उस्मान ख्वाजा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। जनवरी 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अपना नया लोगो और शुभंकर यानी कि मस्कट जारी किया है। इसका थीम क्या है? तो आपको थीम है क्या है? डेटा फॉर डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए डेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका थीम क्या है? मस्कट क्या है? इसका मस्कट कौन रखा गया है? सांख्यिकी नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना, क्या भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? और ये किस राज्य से? छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है, जिसमें 17 संस्थाओं में रहने वाले ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षुओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएगा, हर महीने 1500 रुपये दिए जाएगा। और एक कहाँ पे किया गया है? असम में किया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट है किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता देने वाला देश कौन बन गया है? ये बन गया है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 1 जनवरी 2026 को जन्म दर को बढ़ाने के लिए अपनी 3 दशक पुरानी कर छूट समाप्त कर गर्भ निरोधकों पर 13% वैट लागू कर दिया है? तो अभी चाइना ने ये किया था। ठीक है, और अभी जो चाइना में देखा गया कि मृत्यु दर ज़्यादा हो गया, जन्म दर कम हो गया, इसी कारण से अब क्या किया गया? चाइना ने अपने 3 दशक यानी कि 30 साल पुराना जो गर्भ निरोधकों पे टैक्स फ्री कर दिया था, अब उस पर 13% का वैट लागू कर दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपराव के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। ये देख लीजिए स्थान कहाँ पे? नई दिल्ली राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर। स्थान अगर पूरा पूछा जाएगा तो आपको बता देना है। प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो प्रकाश और कमल जागृत व्यक्ति के अवशेष इसका प्रदर्शनी का नाम है। महत्व क्यों है? क्योंकि ये अवशेष जो है 127 वर्ष के बाद भारत लौटे हैं, जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और भारत के प्राचीन आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में NTCA की रिपोर्ट के अनुसार, इसके NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो 2025 में कुल 166 बाघों की मृत्यु हो गई है। और NTCA, ठीक है, NTCA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टाइगर
कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का फुल फॉर्म है। ठीक है, वर्तमान में यानी कि 2026 के डेटा के अनुसार भारत में बाघों की जनसंख्या 2022 के गणना के अनुसार 3682 है और देश में कुल 58 यानी 58 बाघ अभयारण्य है। ठीक है, जो विश्व बाघ आबादी का, और ये वाला क्वेश्चन जो है ना एनटीपीसी में पूछा गया था इस बार कि विश्व की कुल आबादी का कितना प्रतिशत बाघ भारत में है, तो ये 70% बाघ भारत में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फार्माकोविजिलेंस योगदान में वैश्विक स्तर पर भारत का वर्तमान रैंकिंग कितना है। ठीक है, तो WHO फार्माकोविजिलेंस के अनुसार भारत का भी वर्तमान रैंक कितना है, तो भारत का वर्तमान रैंक कितना है, 8वां नंबर पे भारत है। नेक्स्ट है डकार रैली, क्या डकार रैली 2026 में संजय टाकले ने डकार क्लासिक ग्रुप H3 उच्च औसत गति में कौन सा स्थान हासिल किया है, कौन सा स्थान हासिल किया है आपको ये बताना है। ठीक है, अच्छा ये डकार रैली होता क्या है, तो डकार रैली होता है, देखिए जहाँ पे रेगिस्तान होता है वहाँ पे इस तरह से उबड़ खाबड़ रास्ता बनाया जाता है और थार जैसा जो गाड़ी होता है उसको यहाँ से चलाया जाता है। ठीक है, इस तरह से रेस किया जाता है और इसी को बोला जाता है डकार रैली 2026 में हुआ था। ठीक है, और जिसमें संजय टाकले ने कौन सा पदक जीता है, पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ, तो वॉलीबॉल कहाँ पे हुआ है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे, वाराणसी में हुआ है। हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया, देखिए पहला सरकारी अस्पताल है और AI क्लिनिक है। ठीक है, अब AI के थ्रू होगा तो कोई भी चीज़ ग्रेट ही होगा, तो ग्रेटर नोएडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, आप लोग को पता होगा। ठीक है, हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्ज किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है, तो अभी किसकी बनी है, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनाया। अभी वेनेजुएला में राष्ट्रपति को अमेरिका पकड़ के ले गया, अब यहाँ पे जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक अंतरिम राष्ट्रपति ही बनाया जाएगा। ठीक है, और ये कौन है, डेल्सी रोड्रिग्ज को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 से 6 जनवरी तक चलने वाला राजस्थान डिजी फेस्ट XTIE ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, अब देखो जरा इधर डिजिटल है, डिजिटल का क्या होता है, राजस्थान डिजी फेस्ट यानी कि डिजिटल का ही जय होता है तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ट्रिक बता रहे हैं आप लोग उसको सिर्फ ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा ना इस तरह का आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा डिजी फेस्ट यानी डिजिटल का क्या बताया गया था कि डिजिटल का जय हो, तो जयपुर आप लोग आराम से कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में शब्दोत्सव 2026 नामक एक सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव का आयोजन डैश के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, किया गया, कहाँ पे किया गया, अच्छा देखो यहाँ से एक चीज़ आ रहा है शब्दोत्सव यानी कि शब्दों का उत्सव है। ठीक है, शब्दों का उत्सव, शब्दोत्सव, और शब्द से ही क्या वो होता है, दिल को छू लेता है, शब्द किसी का अच्छा रहा तो दिल को छू लेता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, किस राज्य को, अच्छा देखिए निवेश कर रहा है मैंने उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तभी निवेश कर रहा है, और अगर पैसा हो तो अंधाधुंध निवेश कर रहा है, क्या कर रहा है, अंधाधुंध से आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया, अभी हाल फिलहाल मतलब पहले देखा जाता था चीन नंबर 1 पे था। ठीक है, अब चीन को पीछे छोड़ के भारत नंबर 1 पे बन गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाइना, चीन। दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे है भारत, चावल उत्पादन पे नंबर 1 पे आ गया भारत। ठीक है, किस राज्य सरकार ने अभी सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, तो रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया। इसका ट्रिक क्या बना लो, इसका ट्रिक बना लो कि अखबार में अब रोज राजा का खबर आएगा, न्यूज आएगा। ठीक है, राजा का से बना लो राजस्थान। ठीक है, तो अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों में रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है छात्रों के लिए। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई, तो सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती, तो 195वां जयंती मनाया गया है सावित्रीबाई फुले का। हाल ही में स्किल द नेशन, क्या बोला गया, हाल ही में स्किल द नेशन चैलेंज
किसने लॉन्च किया? अच्छा देखो, स्किल द नेशन, नेशन का मतलब क्या था? राष्ट्र। राष्ट्र का चैलेंज कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। और राष्ट्रपति हम लोग का कौन है? ठीक है, राष्ट्रपति हम लोग का कौन है? तो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, किसे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, किसे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, अच्छा इससे पहले ये कहाँ के थे? तो बॉम्बे के। कौन है? न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र सोनक। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, अब झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया इनको। ठीक है, क्या नाम है? न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र सोनक। नेक्स्ट है, हाल ही में अग्नि 5 ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो आप लोग को बताए थे कि जब भी मिसाइल की बात आता है, अग्नि 5 मिसाइल, सब मिसाइल उड़ के मारता है। क्या मारता? उड़ के, उड़ीसा। ठीक है, इसका और उड़ीसा के भी कहाँ? चांदीपुर स्थित ITR में किया जाता है। ठीक है, चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR में किया जाता है इसका परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA नौसेना में टाइप 052D श्रेणी का एक उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत डैश को लॉन्च किया है। ठीक है, अब अच्छा पोत में हम लोग क्या कहते हैं? कोई भी जो पोत होता है, पोत में हम लोग सामान को लाद देते हैं, पोत में सामान को लाद देते हैं, लाउदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाउदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप जीती? हम बताए थे यार, यहाँ पे मेल कैटेगरी के बात किया गया है। ठीक है, मेल और फीमेल का हम लोग बता दिए थे। मेल कैटेगरी में कौन जीता था? कर्नाटक जीता था। और फीमेल कैटेगरी में कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, ये दोनों याद रख लेना। मेल कैटेगरी में कर्नाटक, फीमेल कैटेगरी में महाराष्ट्र जीती है। ठीक है, खो खो चैंपियनशिप 44वां हुआ है। और ये हुआ कहाँ पे? खो खो चैंपियनशिप जो 44वां हुआ कहाँ था? हुआ था बेंगलुरु में। ये सब याद रख लेना। हाल ही में किस देश की पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने यूक्रेन की आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है? यूक्रेन के आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये किस देश की है? क्रिस्टिया फ्रीलैंड, ये है कनाडा की। ठीक है, कनाडा की है और अब इनको यूक्रेन की आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाएगा? अच्छा आप लोग पक्षी को तो देखे होंगे, अब जरा देखो इसको, क्या ये पक्षी की तरह लग रहा है? उड़ता हुआ पक्षी की तरह। ये रहा चोंच, इसको चोंच बना दो, यहाँ पे सर बना दो, यहाँ पे गर्दन बना दो, इसको ऐसे कर दो, ये हो गया पक्षी। तो ये पक्षी किससे बनता है? देखो इस तरह से 5 से पक्षी बना सकते हैं। ये क्या है? 5 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग कोई भी अपना ट्रिक लेके बना सकते हैं इसको, ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, हाल ही में PWD ने कहा सड़क संकेतों रोड साइन पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो सड़क साइन पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया, कौन कर दिया है? तो अब ये दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी भाषा आधारित AI के लिए डैश को वैश्विक बेंचमार्क के रूप में लॉन्च किया गया है। देखिए अरबी भाषा है, अब अरब है तो जो भी लॉन्च किया गया उसमें तो अरब आएगा ही। तो देखो अरब इसमें भी है, अरब इसमें भी है। ठीक है, अच्छा अरब जो देश है वहाँ पे क्या है? रेगिस्तान ज़्यादा है। अब रेगिस्तान में कोई जानवर मर जाता है तो ऊपर में क्या? फाल्कन यानी कि बाज सब जो होता है वो मंडराने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाल्कन H1 अरबिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? फाल्कन H1 अरबिक। वर्ष 2025 में किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 महिलाओं हो गई है? कितना? हर 1000 पुरुष पे। ठीक है, और ये किस देश का? जो अभी पिछले कुछ सालों में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का हुआ करता था। ठीक है, अब बढ़ के कितना हो गया? 923 पर 1000 पुरुषों में हो गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र, क्या है? सूर्यास्त्र के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन किया गया है? सिद्ध दिवस समारोह, सिद्ध का मतलब क्या होता है? रिद्धि सिद्धि यानी कि पूजा पाठ से संबंधित है। अब जब पूजा के लिए भोग लगाया जाता है तो उसमें चना जरूर मिलाया जाता होगा। चेन्नई। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने खुतबत ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है? ये क्या है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
ठीक है, इनको किया गया है नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर और अत्याधुनिक रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम RAS का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? अच्छा देखिए, एक्वाकल्चर क्या है? ये मछली पालन है, ठीक है, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है, ठीक है। अब मछली में हम लोग देखिए कॉड ऑयल होता है, ऑयल तेल, ठीक है, तेल से तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में रोहू मछली को अपना राज्य की मछली घोषित किया? तो राज्य की मछली कौन किया है? पंजाब ने किया है। हाल ही में सदानंद दाते किस राज्य के DGP बन गए हैं? तो सदानंद दाते महाराष्ट्र के DGP बनाया गया है इनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो किस उच्च न्यायालय का? तो सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसार पर रोक लगा दिया है? तो किस देश ने? तो ये बांग्लादेश ने, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स, बीच समुद्र के जो किनारे जो एरिया होता है, बालू जिसमें रहता है, बीच गेम्स के दूसरे संस्करण 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? अब बीच गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दीव के घोघला बीच पे किया गया है, दीव के घोघला बीच पे किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया गया है? तो ये 2026 को घोषित किया गया है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी कि जो विश्व युद्ध जो हुआ करता था, 1-2 जो हुआ है, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, उसमें जो अनाथ हुआ बच्चे, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व का पहला मल्टीनेशनल IIT बनाने के उद्देश्य से किस संस्था ने IITM ग्लोबल नामक एक वैश्विक पहल की शुरुआत की है? और इसका आंसर यही भी छुपा हुआ है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे? मद्रास, M से मद्रास, यानी कि IIT मद्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड सेंट्रल सिल्क बोर्ड के निदेशक जो वित्त निदेशक है के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो PS गिरीश को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहला ब्रेल लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के किस विश्वविद्यालय में खोला गया है? तो किस विश्वविद्यालय में खोला गया है? तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर अत्यंत दुर्लभ यानी कि चंदन तेंदुआ देखा गया है? अब चंदन तेंदुआ यानी कि सैंडलवुड लेपर्ड को देखा गया है, कहाँ पे देखा गया है? तो कर्नाटक में देखा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में तैमूर नाम की स्वदेशी एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ये चाइना के द्वारा दिया गया जो मिसाइल है उसको अपना पेंटिंग करके और बोल दिया कि स्वदेशी बनाया गया है और उसको लॉन्च कर दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। और ये तैमूर नाम वही दे सकता है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी पर किस जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी पर किस जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो कलाई 2 परियोजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज कोठारी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो वे किस खेल से संबंधित थे? तो बिलियार्ड से वे संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम, पहले जो है ना स्थानीय निकाय का जो चुनाव हुआ करता पंचायत लेवल पे, उस पर 2 बच्चा जिसका होता वही लड़ सकता था, 2 से जो ज़्यादा बच्चा वाला नहीं लड़ सकता था, ठीक है। अब इसको खत्म कर दिया है, अब इस रूल को खत्म कर दिया है। और ये किसमें कौन किया है? तो ये क्या है? तेलंगाना ने, ठीक है। ये क्या है? किसने? तेलंगाना ने कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर के श्रीराम कुमार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं जिन्हें कर्नाटक संगीत के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से आर के श्रीराम कुमार को सम्मानित किया गया है। और आपको बताना कि किस वाद्य यंत्र के लिए, तो ये वायलिन जो होता है, आप लोग देखेंगे मोहब्बतें पिक्चर शाहरुख खान जो बजाता है, ठीक है, उसी को वायलिन बोला जाता है। वायलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 5 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत ICGS समुद्र प्रताप, इसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप को कहाँ शामिल किया गया? तो कहाँ पे शामिल किया गया है? तो ये किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में शामिल किया गया है इसको, ठीक है। चलिए, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कहाँ लॉन्च किया है, माफ कीजिएगा, ये लॉन्च कर चुका है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ पे करेगा? देखिए, समुद्री आपदा, जहाँ पे समुद्र होना चाहिए, ठीक है, आपदा प्रबंधक, अब समुद्र के द्वारा आने वाला जो भी साइक्लोन होता है, सुनामी होता है, इन सब के बारे में बता देगा। और उसके लिए कहाँ पे होगा? जो समुद्र में कहीं पे होगा, कहाँ पे? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में किस संगठन के उच्च अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है? तो किस संगठन के उच्च अधिकारियों को निमंत्रित किया गया? तो यूरोपियन संघ के उच्च अधिकारियों को निमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो नृत्य राम कुमार को मिला था उसका वायलिन के लिए, और नृत्य कलानिधि पुरस्कार नृत्य के लिए किनको मिला गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य के लिए कलानिधि पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को दें, ठीक है, सही उत्तर को आपको चुनना है। 30 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया का निधन हो गया है। वे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो देखिए, ये जो है ना, खालिदा जिया का निधन हो गया है, ठीक है, और ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष भी थी, ये कथन सही है, ठीक है। वे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, एक और दो दोनों ही सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।